इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। 2014 से ज़मीनी विवाद है। बिहार सरकार भू अधिनियम के थ्रू हमें 3 डिसमिल ज़मीन मिला था। खाता नंबर 73, खेसरा नंबर 6811। हाँ, तो वो ज़मीन मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पे पप्पू राम उर्फ इनरदेव राम, नंदलाल राम और हो गए राहुल राम हो गए, संजय राम हो गए, इन लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा था। कभी भैंसी लाकर बांध देते, कभी बथान बना देते, कभी पीपल का पेड़ काट देते, ये निरंतर था। बीच में इंदिरा आवास भी पास हुआ, 50,000 रुपया भी पिताजी के नाम से, अब बिंदा लाल गुप्ता के नाम से आवंटित हुआ। उसी ज़मीन पर पापा ने छड़, सीमेंट, बालू, ईंटा वगैरह सब चीज़ गिरवाए, सारा चोरी करके ले गए। डायरेक्ट बोल रहे थे, बोलो कि एक तो फ्री का ज़मीन है और ऊपर तुम रहना चाह रहा है, रहना है तो 2 लाख उल्टे लाओ, और नहीं तो 50,000 लो भाग जाओ। कभी चौराहे पे धमकाते थे, कभी कहीं धमकाते थे। पंचायत में बहुत जगह घूम गए, कोई सुनवाई नहीं। वार्ड नंबर 1 के पार्षद हैं, कोई सुनवाई नहीं। नगर अध्यक्ष हो, जो भी हो, सब जगह घूम गए। अंतिम में कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 2022 में कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया अंचलाधिकारी को, थानाध्यक्ष को, ये भूमि समाहरणकर्ता को, कि इनका मामला 2022 में ही क्लियर करके हटा दीजिए। पूरा तारीख वगैरह टोटल चीज़ था। लेकिन 2022 से अभी 2024 का ये जुलाई महीना चल रहा है, अभी तक निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। इन्होंने डीएम को इससे पहले भी वार्निंग दे रखा था कि अगर आप मेरे काम में एक्शन नहीं लीजिएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे या धरना करेंगे। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया, 20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है, फ्री का ज़मीन है, आप भी फ्री में ही घूमते रहिएगा। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी कांटी राजशेखर, इससे पहले वाले, अभी तत्कालीन का हम नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे कांटी थाना अध्यक्ष हो, चाहे डीएम हो, चाहे सीईओ हो, वो हाँ पिछला उस समय के जो थे 2022 के चौथे या छठे महीना के, जो उस समय थे उनका ही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फ्री का ज़मीन है, फ्री में आप घूमते रहिए, बिना दक्षिणा का कोई काम नहीं होता है। डीएसएलआर के पास गए, सबके पास गए। अंतिम में विधि न्यायालय द्वारा 2022 में ऑर्डर पारित हुआ, उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। सीईओ के पास जाइए तो मेरे पास थाना नहीं है, हम बिना थाना के वहाँ पहुँचेंगे नहीं। थाना के पास जाइए तो मेरे पास अपना थाना के लिए तो संख्या ही नहीं है, आपको 50 को फोर्स कहाँ से देंगे, जबकि डीएम का आदेश पारित हो गया। 2 साल से घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम परिसर के अंदर में। कितना दिनों के बाद इनकी मौत हुई? शुक्रवार के शाम को ये घटना है, आज हो गया गुरुवार, 7 दिन। अभी तक क्या कुछ प्रशासन के द्वारा? अभी प्रशासन के द्वारा कुछ भी। क्या आश्वासन मिला है कुछ इस मामले को लेकर के, जमीन आपके कब्जा को लेकर के? वो कल ही एसडीएम साहब हॉस्पिटल में आए थे, तो उन्होंने ही कहा था कि आपका ज़मीन का हम नापी करवा रहे हैं, पूरा काम हम करवा रहे हैं। तो मेरी माता जी भी ने कल ही बोल दिया था कि ना आपका ज़मीन चाहिए ना कुछ चाहिए, आप अपना डिग्री लेके अपने पास रखिए, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। तो कल ही आश्वासन दिए थे कि ठीक है, उसके बदले आपको जो भी ज़मीन कांटी में आप चाहिए हम आपको दे रहे हैं। उसके अलावा उसके एवज में? हाँ, उस ज़मीन के एवज में मेरी माता जी के साथ में बात हुआ था कि वो ज़मीन ठीक है, आपको नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बदले में आपको कांटी नगर पंचायत में हम दूसरा ज़मीन आपको आवंटित करवा रहे हैं। ये केस भी दर्ज हुआ है इसमें? हाँ, केस दर्ज हुआ है। कितने लोगों पर हुआ है? ये 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी वगैरह हुई है? हाँ नहीं, कल तो गवाही ही हुई है। अच्छा, हम लोग जो केस किए हैं उसका तो कल गवाही संपूर्ण हुआ है। अब आज से देखिए क्या होता है। आप उनके क्या है? मैं उनका छोटा वाला लड़का हूँ। क्या नाम है आपका? रतीश कुमार। सुन रहा था कोर्ट झोला लेके घूमिएगा बाबा, कुछ नहीं होगा। झोला लेके घूमिएगा बाबा, कुछ नहीं होगा। पुलिस थाना के भी पैसा देते थे, काटी थाना का 10,000 रुपया लेता था, जाता था धुआं देखा के जमीन पे चले आता था। मिस्त्री रखवा देता था, कहता था कि हम नहीं आएंगे, आज मेरा काम है, नहीं आएंगे। हम लोग भरपाई भरते थे, जब जाते थे तारीख वो तारीख गिराता था। मेरा ससुर पे कांड गया, हम लोग भी जा रहे हैं जनता दरबार में। अब हम लोग भी जा रहे हैं, सीईओ, कलेक्टर, DSP अंचल नहीं छोड़िएगा उन लोग के।
सबको सजा मिलना चाहिए, सबको सजा मिलना चाहिए। मेरा ससुर चला गया, अब कौन देखेगा मर गया? अब मेरे घर को कौन देखेगा? उन्हीं को माफ कर मेरा बच्चा है, 2 भाई थे। उनका नाम गिनता बिना सा गुप्ता था मेरा ससुर का नाम। दौड़ रहा है 5 साल से दौड़ रहे थे मेरा ससुर, 5 साल से कोई नहीं सुनवाई लेता था। कहता था कि बाबा झोला लेके घूमिएगा तो पर भी कुछ नहीं होगा। हाँ केस भी किए थे, बहुत केस किए थे, कितना पैसा ऊपर उठा दिए, कुछ नहीं हुआ। काटी थाना भी नहीं सोना, कोई समाज गांव के भी नहीं। क्या बात हुआ? कुछ नहीं हुआ। करे कि इंसाफ मिलेगा, अभी लोग घूम रहा है, इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, मेरा ससुर चला गया, हमें इंसाफ चाहिए। मेरा ससुर जैसे गया वैसे हमको इंसाफ चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे, लगा लो, आग लगा लो, आग लगा लीजिएगा तब फिर भी कुछ नहीं होगा। मेरे ससुर धमकी देते थे कि हम कर लेंगे यहीं पे, कर लेंगे यहीं पे, लास्ट में करिए लिए रे कौन देखेगा? देखिए, जो पीड़िता परेशान होकर के ज़मीन के परेशानी के कारण अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया था, डीएम ऑफिस के सामने आज उनकी मृत्यु हो गई। अब ग्रामीणों ने पूरा जाम किया कि भाई उसको गिरफ्तारी और मुआवजा मिले उस परिवार को, ताकि वो गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर सके। इसके लिए अब सारा प्रशासन के लोग आए थे। आने के बाद जो है कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो बेहतर ज़मीन होगा हम लोग चयन करके आज ही, और 5 डिसमिल ज़मीन उसको रोड साइड में एक अच्छा सा ज़मीन उस परिवार को दिया जाएगा। ये लिखित आश्वस्त और रिटर्न है। वीडियो साहब ने सीओ साहब से बात करके, डीएम साहब से बात करके, उन्होंने रिटर्न में वो दिया है कि आज हम ज़मीन का नापी करवा करके और 5 डिसमिल ज़मीन उस परिवार को देंगे। दूसरा ज़मीन अच्छा सा ज़मीन। विवादित जमीन का क्या मामला है? विवादित ज़मीन का मामला है, अब उसके नाम पर पर्ची कटा था। लोग के वहाँ जो स्थानीय हैं, कुछ लोग उनके द्वारा कब्जा नहीं दिया जा रहा था और वो लगातार प्रशासन के यहाँ जा रहा था। कुछ लोग पंचायती के द्वारा भी, समाज के पंचायती के द्वारा भी उसको हल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो उसका निराकरण नहीं हुआ, जिसके वजह से वो परेशान रहा। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि प्रशासनिक लोग इनको समय पर सहयोग नहीं किए। ये थाना भी गए हैं, अंचल भी गए हैं, एसडीओ के यहाँ भी गए हैं, डीएम के यहाँ भी गए हैं। उस दिन भी एसडीओ के यहाँ गए थे, डेट था, बावजूद कोई सुनवाई नहीं करके फिर एक डेट दे दिया गया, और जिसके वजह से वो ऑफिस से निकला और अपने आप को आत्मदाह करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मानवता के खिलाफ है। और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी प्रशासन के लोग हैं। अगर उनको सही समय पर उसके साथ अगर न्यायप्रिय व्यवहार किए रहते तो आज ये स्थिति नहीं आती, उनको ज़मीन मिलता और ये गरीब परिवार आज जिंदा होता, आत्मदाह नहीं करता। न्याय मिलेगा परिवार को? देखिए, न्याय मिलेगा और नहीं मिलेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यहाँ से लेकर के जितना भी होना होगा, पूरे समाज के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलवाएंगे, ये तय है। क्या परिचय हुआ आपका? अजय कुमार गुप्ता, उप सभापति, नगर परिषद कांटी।